हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पत्र आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में किस प्रकार लिखना है। जो देखिए आपका पहला इसमें है, अपने मित्र को 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर एक बधाई पत्र लिखिए। देखिए आप बधाई पत्र लिखते लेते होंगे, आपको याद भी होगा, लेकिन आपको तरीका या पता नहीं होगा, जिससे आपके कई बार नंबर कट जाते होंगे। इसमें देखिए आपका पहला है शिवाजी नगर इंदौर, दिनांक आपका देखिए 8/8, जो आपका डेट है वो आप कुछ भी रख लीजिए। मैंने अपने यहाँ से खुद लिखा है, कक्षा 10वीं में इसमें मुझे 4 में 4 नंबर मिले थे। देखिए आपका है प्रिय रवि, आपका मित्र का नाम होगा। सबसे पहले आपको पता डालना है, फिर आपको दिनांक डालना है, इसके बाद आपको अपने मित्र का नाम, फिर आपको लिखना है साहब प्रेम नमस्कार। फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका मैटर है आपने सीखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी थोड़ा इधर उधर मैटर चल सकता है। फिर आपको इसी लाइन में इसके नीचे यहाँ पर आपको जहाँ तक आपका समाप्त नहीं होता, आपको लाइन चेंज नहीं करनी है कि आगे पीछे आप कह सकते हैं, कहीं भी आपको कुछ नहीं करना। आपको नीचे सब हो जाए आपका, फिर आपको धन्यवाद लिखना है, फिर तुम्हारा प्रिय मित्र, अपना नाम लिख देना है और अपना एड्रेस लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर वाला एड्रेस ज़रूरी होता है, तभी आपका लेटर या पत्र वहाँ पहुँचेगा जहाँ आपने पता डाला है इसका। अब आप तो हो गए बधाई पत्र। इसके बाद देखते हैं आपका जो आपका शिकायत पत्र होता है। ऐसे समय आपकी कॉलोनी में विद्युत की आपूर्ति के लिए एक पत्र लिखिए। तो जो आपका पत्र होता है वो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो आपका आपका सरकारी विभागों के लिए जो होता है, जैसे सेवा में, इसमें आपको श्रीमान लिखना पड़ता है, इसलिए आप लिखेंगे सेवा में, फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर लगा श्रीमान प्रभावी मंत्री महोदय कॉमा, फिर आपको लिखना है विद्युत विभाग जबलपुर। जैसे एमपी का जो विद्युत विभाग है वो कहाँ पर है, जबलपुर में, इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय आप कह सकते हो। फिर आपको डालना है विषय। विषय हमेशा ब्लैक पेन से डालिए, ताकि जो सबसे पहले आपकी टीचर की जो एग्जामिनर होगा उसकी जांच करने वाला, उसकी नज़र हमेशा आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है विषय। यदि आपका विषय सही है तो आपका सही मान लिया जाता है कि हाँ बच्चे ने सही लिखा होगा। कई बार बच्चे एक ही पेन से विषय एक ही से आपका सब लिख देते हैं, तो आप उसमें अच्छे से दिखता नहीं, इसलिए आप ब्लैक पेन से विषय लिखिए। इसके बाद आपको डालना है महोदय। महोदय के बाद आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको लाइन फॉलो करनी है। आप यहाँ से सविनय लिखेंगे, उसी के नीचे आपको यहाँ पर लिखना है नीचे तक। जैसे आप सविनय निवेदन है कि आजकल गर्मी का भीषण प्रकोप चल रहा है, चलती चिलचिलाती धूप में जीवन यापन करना बहुत कठिन हुआ और ऐसे में विद्युत की अनियमित आपूर्ति परेशानी का कारण है, तथा श्रीमान जी से निवेदन है कि अपने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को भेजकर विद्युत की आपूर्ति सही तरीके से करवाने की कृपा करें, तो आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। इसके बाद आप प्रार्थी समस्त ग्रामवासी या कॉलोनी वासी जो आपका पता रहने वाला है वो आप डाल सकते हैं। अब ये हो गया। आप देखिए एक है आपका, देखिए सड़क दुर्घटना, सड़कों की दुर्दशा पर दुखद प्रकट करते हुए अपने नगर निगम के अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। तो ये रहा ये आपका देखिए विषय हमेशा ब्लैक पेन से डालना है, लिखने का तरीका सही, सेवा में श्रीमान। फिर आपको यहाँ पर आपका जो आपके महापौर या नगर निगम अध्यक्ष जो भी आपके हैं वहाँ पर आप लिख सकते हैं। महोदय के बाद को यहाँ पर आपको लाइन को फॉलो करना है। इसके बाद आपको भवदीय प्रार्थी समस्त निवासी। आपको देखिए बोर्ड परीक्षा में लिखने के नंबर मिलते हैं, आप वहाँ पर हमने ऐसा नहीं वैसा लिख रहा, लेकिन आपका एक ही बात है कि वहाँ पर सिर्फ आपकी कॉपी जाएगी, आप वहाँ पर नहीं जाएंगे एग्जामिनर के पास, इसलिए आप कॉपी को जितने अच्छे से लिखेंगे वैसे ही आपको नंबर मिलेगा। आपको देखिए अपने मित्र कमलेश को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखिए। आपको ये निमंत्रण पत्र है, इसे इन्वाइटिंग भी कहते हैं। इसमें आपका देखिए ये आपका पता ऊपर सबसे ऊपर, वीरेंद्र कॉलोनी नौगांव कौमा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। फिर आपको दिनांक डालना है जब आप भेज रहे हैं, फिर आपका मित्र का नाम, फिर आपको लिखना है सादा नमस्कार। कई बार आपका मित्र का नाम है जो एक आपकी बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होता है उसी में, जैसे अपने मित्र कमलेश को, उसमें आप नाम चेंज नहीं कर सकते। यदि आप यहाँ पर आपका लिखा है जैसे प्रिय मित्र, यदि आप क्वेश्चन में कमलेश दिया गया है और आपने यहाँ पर कुछ और लिख दिया है जैसे रमेश महेश जो भी आप लिख सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो आपका एक नंबर तो इसी का कट जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन को फॉलो नहीं किया। क्वेश्चन के अनुसार ही आपको आंसर लिखना है। फिर आपको यहाँ से आपको जो आपके सगे संबंधियों के लिए लेटर होते हैं वो आपको यहाँ से लिखना है सीधा, एक ही लाइन में नीचे तक, आपको लाइन चेंज नहीं करनी है। और अंत में आपको धन्यवाद लिखना है, तुम्हारा प्रिय मित्र, और फिर आपको नाम लिखना है। इसके बाद आपका देखिए जो है जबलपुर नगर निगम के नियमक महापौर को अनियमित जल आपूर्ति करने हेतु आवेदन पत्र। बिजली या जल आपूर्ति की जो आपकी एप्लीकेशन है वो हमेशा एक सी ही रहती, चाहे बिजली की हो चाहे, तो आपका लिखने का तरीका वही रहेगा। इसके बाद आपका देखिए
अब आपका देखिए जो इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो एप्लीकेशन में आती है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मांगने हेतु प्रार्थना पत्र। द्वितीय प्रति का मतलब होता है यदि आपकी मार्कशीट खो गई है, जो आपको बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट मिली थी, और आपको उसकी दूसरी प्रति या दूसरी आपको मंगवानी है मार्कशीट, तो उसके लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। वो किस प्रकार लिखना पड़ता है इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, आपको कॉमा लगाना है, फिर लिखना है सचिव महोदय, फिर कॉमा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। फिर आपको विषय ब्लैक पेन से लिखना है ताकि आपका अच्छा आर्टिटेक्चर दिखे, सुंदर दिखे। फिर आपको विषय में लिखना अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने हेतु आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। फिर इसके बाद आपको लिखना है महोदय। महोदय में आपको लिखना है कॉमा के बाद सविनय निवेदन है कि मैंने कक्षा 12वीं की परीक्षा सन 2022 या आप 23 जो भी अपने पास की है, मैं पास की थी, लेकिन किसी कारण बस मेरी अंक सूची खो गई है, जिसके कारण मैं आगामी अध्ययन करने में असमर्थ हूँ। मेरा अनुक्रमांक जो आपका अनुक्रमांक नंबर है वो आपको लिखना है। कृपया मुझे दूसरी अंक सूची भेजने की कृपा करें। आवेदन के साथ आपको कुछ रुपए लगाने होते हैं, उसे ड्रॉप कहते हैं, बैंक ड्रॉप कहते हैं। बैंक ड्रॉप जो है आपका नंबर यहाँ पर रहेगा। दिनांक आपका जब भेज रहे हैं दूसरा, तो यहाँ पर आपका रहेगा जब आप आवेदन कर रहे हैं, भेज रहा हूँ, जो कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के नाम पर है। इसके बाद आपको जानकारी जो आपकी महत्वपूर्ण है, जानकारी आपको बिल्कुल सही रखनी है, नहीं तो आपकी मार्कशीट किसी और के पास चली जाएगी। आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले नाम, पिता का नाम, आपकी परीक्षा कक्षा 12वीं, परीक्षा केंद्र का नाम, आपने कौन से स्कूल से परीक्षा दी थी। इसके बाद अनुक्रमांक नंबर, और इसके बाद आपका नियमित छात्र रेगुलर थे या प्राइवेट जैसे आप, और इसके बाद दिनांक और पत्र व्यवहार का पता कि आपको, जैसे आप कई बार लोग शहर चेंज कर देते हैं इस शहर से उस शहर में, तो नीचे आपको अपना पता रखना होता है। आपका देखिए अंक सूची की द्वितीय प्रति मांगने हेतु हो गया। अब देखिए आपका ये है अपने मित्र को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर बधाई पत्र। बधाई पत्र हमने देख लिया था। अब यहाँ पर आपका एक रहेगी ये एप्लीकेशन जो है, इसमें उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन हेतु माध्यमिक शिक्षा सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लेगी। कई बार लोगों के कम नंबर आते हैं, उन्हें लगता है कि हमें अच्छे नंबर मिलने चाहिए। इसके लिए आप जब आपका रिजल्ट आता है तो उसके बाद एक फार्म भरा जाता है पुनः मूल्यांकन, उस उत्तर पुस्तिका दूसरा चेक करवाने के लिए। इसमें आपको किस प्रकार लिखना है, सेवा में श्रीमान सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल। फिर आपको लिखना है विषय। विषय में आपका देखिए भाई रहेगा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु प्रार्थना पत्र। अब देखिए आपको इसमें किस प्रकार लिखना है। यदि आप यहाँ से लिखना चाहते तो इसमें इस लाइन से लिख सकते हैं, इस यहाँ से लिखना चाहते तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी लाइन सीधी होनी चाहिए। इसमें देखिए आपका सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 12वीं की परीक्षा सन 2022 में उत्तीर्ण की थी, जिसका परिणाम घोषित हो चुका है। मेरे अंग्रेजी विषय में बहुत कम अंक आए हैं, जो मेरे अनुसार 80 से 85 अंक आने थे। कृपया श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी उत्तर पुस्तिका पुनः खुलवाने की कृपा करें, तो आपकी अति कृपा होगी। मेरा अनुक्रमांक नंबर है, रोल नंबर अथवा इसके साथ 200 रुपये का बैंक ड्रॉप लगा रहा हूँ। मेरा विवरण इस प्रकार है। पता आपका वही रहेगा जो आपका अंक सूची का था। इस प्रकार आपको बैंक ड्रॉप लगाना जरूरी है, क्योंकि आप बिना पैसों का कोई भी काम मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल या किसी भी बोर्ड परीक्षा में नहीं होता। अब देखिए आपका जो है आपका हो गया पूरा नगर पालिका के लिए जो भी एप्लीकेशन है।